हेलो स्टूडेंट, साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ संदीप खंडेलवाल, पीजीटी केमिस्ट्री। हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 11th क्लास। आज जो है मैं आपको रसायन विज्ञान का एक इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके संगठन, गुणों एवं उसमें होने वाले रासायनिक एवं ऊर्जा परिवर्तन एवं उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ के बनाने की विधियों के बारे में, उसके भौतिक गुण के बारे में, उसके रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है, उसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के बारे में तथा उपयोग के बारे में हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, एक लाइन में कहें तो हम पदार्थों के विज्ञान को ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम फिजिकली महसूस करते हैं, देखते हैं, सभी रसायन हैं। ठीक है, हम सुबह उठते हैं, हम दैनिक जीवन की बात करें, सुबह सबसे पहले हम उठते हैं, तो उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम करते हैं अपने मुंह को पानी से धोते हैं। ठीक है, पानी क्या है? जल क्या है? जल एक रसायन है। फॉर्मूला देखिए आप, क्या बेटा बोलो? H2O। ठीक है, और देखिए आप टूथपेस्ट करते हैं, बहुत सारे रसायनों का क्या है? एक मिश्रण है। क्या? टूथपेस्ट। उसके बाद में देखिए हम हाथ धोने के लिए, शरीर को नहाने के लिए हम देखिए आप क्या करते हैं? साबुन काम में लेते हैं। तो साबुन क्या है? साबुन एक रसायन है, C17H35COONA, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में बहुत सारे रसायनों को हम काम में ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाओं में सबसे पहला है अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, विश्लेषणिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, और लास्ट है कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास में है रसायन विज्ञान की शाखाएं। इन शाखाओं में सबसे पहली शाखा है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, इसमें देखिए आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें अध्ययन करना होता है आज तक खोजे गए कुल तत्वों के बारे में, कुल तत्व, उनका वर्गीकरण, ठीक है, तथा उनसे बने पदार्थ के बारे में। ठीक है, अकार्बनिक रसायन में कुल तत्वों के बारे में, उन तत्वों का वर्गीकरण का अध्ययन तथा उनसे बने पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उनके अध्ययन का मतलब है उनके बनाने की विधियाँ, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उनके उपयोग इत्यादि का अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में देखिए आप क्या है, कार्बन के सह संयोजी यौगिक, ठीक है, या कह सकते हैं आप क्या बेटा बोलो, हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो कार्बनिक रसायन में कार्बन के सहसंयोजी यौगिक या हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रीवियस क्लास में आप करके आए हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ठीक है, इन सभी का अध्ययन हमें, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हमें करना है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है, पहले इसे, ठीक है, पहले समय में इसे क्या कहा जाता था, जैविक रसायन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके कुछ यौगिक जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, मिथाइल अल्कोहल CH3OH एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिन्हें पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त किया गया, जीवों से प्राप्त किया गया, इसलिए पहले इसे कहा गया क्या, जैविक रसायन। लेकिन फिर बाद में पता चला क्या कि इन्हें हम संश्लेषण, इनका हम संश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में इस रसायन को जैविक रसायन नाम दिया गया, बाद में इसका नाम रखा गया कार्बनिक रसायन, क्योंकि इन यौगिकों को संश्लेषित भी किया जा सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, भौतिक रसायन की। तो रसायन विज्ञान की तीसरी शाखा कौन सी, भौतिक विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत देखिए आप, अध्ययन करना होता है परमाणु संरचना का, ठीक है, रासायनिक बंध का, कि किस प्रकार से परमाणु आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं, इसका अध्ययन करना है। बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करना होता है, अर्थात इसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग का अध्ययन और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, तथा ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स
किसी भी अभिक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन, ये सब किया जाता है भौतिक रसायन के अंतर्गत। और देखिए मेनली हमें जो पढ़ना है, अपनी मुख्य जो शाखाएं हैं जो हमें 11th और 12th में पढ़नी है, वो अपनी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है भाई, तो इनका हमें मुख्यतः 11th और 12th में अध्ययन करना है। अब देखिए आप, इसके बाद में विश्लेषणिक रसायन की बात आती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं हम। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखिए क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, 2 पदार्थ काम आ रहे हैं, तो एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ की कितनी मात्रा क्रिया कर रही है, कितनी मात्रा संयोग कर रही है, इन सभी का पता लगाने, इन सभी का अध्ययन किया जाता है विश्लेषणिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी यहाँ पर गणना संबंधी बातें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें आप औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, औद्योगिक रसायन की हम बात करें तो देखिए औद्योगिक रसायन में क्या पढ़ेंगे हम कि बड़े स्तर पर जिन पदार्थों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उद्योगों में बड़े स्तर पर जिन पदार्थों का निर्माण किया जाता है, उनका अध्ययन करना है हमें। कहाँ पर? औद्योगिक रसायन में। जैसे दैनिक जीवन में हमें काम आने वाले कपड़े अर्थात रेशों के बारे में, प्लास्टिक है, खाने में हम नमक काम में लेते हैं, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है औद्योगिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगली जो इकाई है वो है नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का एक तत्व किस तरह से दूसरे तत्व में परिवर्तित होता है, इन सभी का अध्ययन, आइसोटॉप्स का यानी समावयवियों का, इन सब का अध्ययन किया जाता है नाभिकीय रसायन के अंतर्गत। ठीक है भाई, उसके बाद में हम बात करते हैं जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। तो जैव रसायन देखिए यहाँ क्या है कि हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है किससे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड यानी तेल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए व आरएनए। ठीक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है, इनका अध्ययन होगा जैव रसायन के अंतर्गत। और लास्ट है अपने पास में रसायन विज्ञान की शाखा, कौन सी? कृषि रसायन। ठीक है भाई, कृषि रसायन की हम बात करते हैं तो देखिए हम कृषि रसायन में क्या कहेंगे कि कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाले उर्वरकों के बारे में। ठीक है, किस तरह से उनकी कार्य क्षमता, किन रसायनों से उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कीटनाशकों के बारे में, इन सभी के बारे में अध्ययन होता है किसका? इन सभी के बारे में अध्ययन होता है कृषि रसायन में। तो ये हमारे पास में 8 शाखाएं रसायन विज्ञान की जिनमें हमें काम आनी है मुख्यतः 11th 12th क्लास में। कौन सी? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला महत्व है रसायन विज्ञान का दवाओं में रसायन यानी मेडिसिन में। ठीक है,
किसी भी मनुष्य के शरीर में व्याधि का पता लगाने के लिए यानी रोग का पता लगाने के लिए तथा उसके उपचार के लिए जिन रसायनों को काम में लिया जाता है, ठीक है, यानी दवाओं को काम में लिया जाता है, वो एक प्रकार के क्या हैं, रसायन हैं, ठीक है। किसी भी पद्धति, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, उन सभी में जितनी भी औषधियाँ, जितनी भी दवाएं काम में ली जाती हैं, वो सभी क्या हैं, वही रसायन, ठीक है भाई, वो क्या है, सभी रसायन। औद्योगिक क्षेत्र में देखिए आप, जैसे रेशों का निर्माण, रेशों में रेयॉन है, आर्लॉन है, नायलॉन है, यानी रेशों का जो संश्लेषण है वो रसायन विज्ञान के कारण ही संभव है, ठीक है, रसायनों से ही इनका संश्लेषण होता है। प्लास्टिक, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, ठीक है, प्लास्टिक में देखिए आप, प्लास्टिक में आप बात कर सकते हो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद में पॉलीस्टाइरिन, पॉलीप्रोपीन, ठीक, बेकेलाइट, टेफ्लॉन आदि का संश्लेषण संभव है, किससे, रसायन विज्ञान के कारण, ठीक। आगे देखें आप, रंग, पेंट, वार्निश आदि के उत्पादन में, सीमेंट, कांच के उत्पादन में तथा धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि के निष्कर्षण में रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। कृषि रसायन में देखिए उर्वरकों के संश्लेषण में, ठीक है, यानी ऐसे उर्वरक जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें, ठीक है। कीटनाशक जो काम आते हैं कीटों को ख़त्म करने के लिए, जैसे एल्ड्रिन है, डीडीटी पाउडर है, ठीक है, डीडीटी और बीएससी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक, ये सभी क्या हैं, कीटनाशक हैं, सभी रसायन हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में परिरक्षक, यानी हम जानते हैं हमारे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, खाने योग्य बनाए रखने के लिए जिन रसायनों को काम में लिया जाता है उन्हें हम कहते हैं क्या, परिरक्षक कहते हैं, ठीक है। जैसे अचार वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए उसमें एसिटिक अम्ल यानी सिरका मिला दिया जाता है या सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं, ठीक है। और कुछ पदार्थों को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए नमक मिलाया जाता है। आंवला वगैरह का मुरब्बा है, ठीक है, इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए चीनी यानी शक्कर को काम में लिया जाता है, ठीक है भाई। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो हम बात करते हैं जैसे सेल व बैटरियों की। तो सेल व बैटरियों के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रसायन होते हैं। उन रसायनों के कारण से क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनमें, और जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। युद्ध काल में रसायन, अगला जो है वो देखिए आप, युद्ध काल में रसायन की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों का निर्माण संभव हो सका है, किस कारण से, रसायन विज्ञान के कारण से, ठीक है। और देखिए एक जो गैस आपने सुना भी होगा कई बार, जैसे एक अश्रु गैस काम में ली जाती है, तो वो क्या है, एक रसायन है। तो ये रसायन विज्ञान का महत्व, ठीक है भाई। टॉपिक को, क्लास को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।